अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, जर्मनी में ड्राइवर ने क्रिसमस मार्केट के हजूम पर कार चढ़ा दी। मैग्डेबर्ग में हादसे में 2 अफराद हलाक, 68 के करीब अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर इलाके को सील कर दिया है। मैग्डेबर्ग के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जर्मनी के चांसलर कहते हैं क्रिसमस मार्केट में पेश आने वाले वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। फ्रांसीसी सदर का कहना है क्रिसमस बाजार में होने वाले वाक़े पर अफसोस है। क्रिसमस मार्केट में पेश आने वाले वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दे दिया है। जर्मनी में ड्राइवर ने क्रिसमस मार्केट के हजूम पर कार चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 68 जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि जर्मनी में यह वाक़या पेश आया है। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया है। इलाके को सील कर दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जर्मन चांसलर का कहना है क्रिसमस मार्केट में पेश आने वाले वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। आपको बताएं कि सदर ने कहा कि क्रिसमस बाजार में होने वाले वाक़े पर अफसोस है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि इस वाक़े पर अफसोस है। हुकूमत और जेजुआई के दरमियान मदारिस बिल पर पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात के बाद मदारिस बिल के बारे में एलामिया में कहा गया, वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। कहा वजारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। हुकूमत और जेजुआई के दरमियान मदारिस बिल पर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने मदारिस बिल के मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात के बाद मदारिस बिल के बारे में एलामिया में कहा गया, वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। कहा वजारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म से दीनी मदारिस के बिल पर बातचीत हुई। मदारिस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। आइनी मुद्दत गुजरने के बिल पर एतराज़ बनता नहीं था। वज़ीर आज़म से कहा दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन गया। वज़ीर आज़म ने वजारत कानून को अमली इकदामात की हिदायत जारी की। आइन और कानून के मुताबिक हमारा मुतालबा था, इसे तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द मौजूद था। वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो सब मौजूद थे कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और वज़ीर आज़म ने वजारत कानून को फौरी हिदायत जारी की कि अब कानून व आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर का वज़ीर आज़म और फिर पीटीआई से राब्ता हुआ है। पीटीआई बेशक हमसे राब्ता ना करे, लेकिन स्पीकर से राब्ते में रहे। हर इशू पर बात हो सकती है, जब बात होगी तो कोई रास्ता निकल आएगा। पीटीआई जिन चीज़ों की शिकायत कर रही है, हम ये सब कुछ भुगत चुके हैं। हमारे साथ जब मेज़ पर ये लोग बैठेंगे इन्हें याद दिलाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा मौलाना चाहते हैं उनके मदरसों को सोसाइटी एक्ट में लाया जाए। हुकूमत भी चाहती है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला हल हो जाए। पीटीआई जिन चीज़ों की शिकायत कर रही है, हम ये सब कुछ भुगत चुके हैं। हुकूमत चाहती है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला हल हो जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर का वज़ीर आज़म और पीटीआई से राब्ता हो गया है। तहरीक इंसाफ हमसे राब्ता ना करे मगर स्पीकर से राब्ते में रहे। मजीद कहा कि पीटीआई जिन चीज़ों की शिकायत कर रही है, हम ये सब कुछ भुगत चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं मज़ाकरात के लिए हमने कमेटी बना दी, जिसने राब्ता करना है वो करे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि हमारी पार्टी मज़ाकरात के लिए लेट हो गई। हम किसी सूरत मज़ाकरात में पहल नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा हमारा मुतालबा वाज़े है, 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी पीटीआई के केस हाई कोर्ट्स में लगाए जाएं तो 1 हफ्ते की मार नहीं। शेख वकास अकरम कहते हैं हम किसी सूरत मज़ाकरात में पहल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के केस हाई कोर्ट्स में लगाए जाएं तो 1 हफ्ते की मार नहीं। मज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी, जिसने राब्ता करना है वो करे।
हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हुकूमत का वही रवैया है जो बानी पीटीआई का रवैया था। अपोजिशन को दीवारों से लगाओ, जेलों में डालो, बोलने ना दो, पार्लियामेंट में बैठकर बात करें, बाहर बात क्यों नहीं करनी। अवाम ने खुफिया बातें मुंतखब करने के लिए मुंतखब नहीं किया। हुकूमत का वही रवैया है जो बानी पीटीआई का रवैया था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्लियामेंट में बैठकर बात करें, बाहर बात क्यों नहीं करनी। अवाम ने खुफिया बातें करने के लिए मुंतखब नहीं किया था। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे का कहना है कि जब ज़रूरत पड़ेगी स्पीकर्स प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे, हम दरवाजे खोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आएगा, हमें जिसकी भी मिन्नत करनी पड़े मिन्नत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला करने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। कहते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो इख्तियार के मसाइल होते हैं। अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए ऑल levels of government using parliament as a tool हम इस पे अपना रोल अदा करेंगे। ये जितने स्पीकर साहबान बैठे हैं इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वज़ीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बनाएं। हम लोग दफ्तरों में बैठ के फैसिलिटेट करेंगे खामोशी से। 9 मई GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई समेत 12 मुल्जिमान की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शोजिब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त बरियत के खिलाफ दलाइल दिए। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी और मोहम्मद फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत पेश हुए। अदालत ने कहा फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्त बरियत गैर मुअस्सिर हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान की दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क सफर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिसे जाली हुकूमत कहा जा रहा था उसी हुकूमत से मज़ाकरात की बात चल पड़ी। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं तमाम मसाइल का वाहिद हल मज़ाकरात ही हैं। हुकूमत मज़ाकरात के लिए पहले भी संजीदा थी और अब भी है। अच्छी बात है पीटीआई में तब्दीली आ चुकी है। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक के लिए मौखर कर दी है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तमाम मसाइल का वाहिद हल मज़ाकरात ही हैं। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक के लिए मौखर कर दी है। हुकूमत मज़ाकरात के लिए पहले भी संजीदा थी, अब भी है। अच्छी बात है पीटीआई में तब्दीली आ चुकी है। हुकूमत किसी बात पर संजीदा होगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा कहते हैं मोहसिन नकवी आज कुरम के मामले पर पेशावर आए और वज़ीर आला ने उन्हें गले लगाया। कुछ रोज पहले वज़ीर आला KP इस्लामाबाद आए तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया सब ने देखा। हुकूमत जो कहती है सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान रुक गया है। कम अज़ कम मुल्क की सूरत हाल को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तैमूर झगड़ा कहते हैं कुछ रोज पहले वज़ीर आला इस्लामाबाद आए तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया सब ने देखा। हुकूमत जो कहती है सब अच्छा नहीं है। जिला कोरम में बंकर्स खत्म करने, लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करे। अमन व अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG और मुतल्लिका काबीना अरकान भी इजलास में शिरकत की। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और सिक्योरिटी फोर्सेस के शुहदा के लिए फातिहा खानी की गई। इजलास में जिला कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाएअमल को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का मुतफ़िका फैसला। दोनों फरीकैन तमाम असलहा जमा करेंगे जिसके लिए फरीकैन हुकूमत की सालसी में आपस में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मुआहदे में रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाएअमल देंगे।
पारा चनार में कारोबार जिंदगी मुअत्तल, खाली दुकानें, अशियाए ज़रूरिया ढूंढते शहरी, हस्पतालों में अद्वियात नापैद हो गईं। रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में कशीदगी के बायस न सिर्फ 200 से जायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, बल्कि ना खत्म होने वाली कशीदगी के बायस कुरम के सदर मकाम पारा चनार जाने वाली राब्ता सड़कें बंद हैं, जिसके बायस इस इलाके में अद्वियात, खुराक और अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना भी है। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने के बायस ईदी फाउंडेशन ने एयर एम्बुलेंस के जरिए जान बचाने वाली अद्वियात इलाके में पहुंचाई हैं। पारा चनार के दरख्तों और सफ़ेद पहाड़ों में घिरे पारा चनार की खूबसूरती ज़मीनी झगड़ों के बायस मांद पड़ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पारा चनार के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सैयद मीर हसन जान ने तस्दीक की कि सड़क की बंदिश की सबब अद्वियात और दीगर अशिया ना पहुंचने के सबब गुज़श्ता 2 माह में 29 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। उनका कहना था कि जब सड़क बंद हो जाती है तो बहुत से मसाइल सर उठा लेते हैं। सबसे पहले हमारी सप्लाई लाइन कट जाती है, खास तौर पर अद्वियात की, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ साथ ईदी फाउंडेशन भी यहाँ एयर एम्बुलेंस के जरिए अद्वियात पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फैसल ईदी के मुताबिक ये एक आर्जी हल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात हुई। मुल्की सूरत हाल, मदारिस, रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाने पर तीनों गवर्नर्स ने अज़्म का इयादा किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं, इनकी मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। तीनों गवर्नर्स ने पारा चनार में मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए अमायदीन और जिरगा से मुलाकात पर इत्तेफाक किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पारा चनार मसले के मुस्तकिल हल के लिए गवर्नर सिंध की जारी काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। अद्वियात का इंतजाम सूबाई वजीर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर की निगरानी में किया गया, जबकि महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ने खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस भिजवाई। सूबाई वजीर सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात पारा चनार पहुंचा रही हैं। पारा चनार से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी भी मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मदुखैल ने कहा, बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है, कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। 21 दिसंबर को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का मामला भी एजेंडे में शामिल है। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 के लिए बना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस कराची में इजलास। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने हुकूमत से मज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ से आगाह किया। शुरका ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सूबों के साथ की जाने वाली यकीन दहानियों पर होने वाली पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि वो हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मज़ीद तेज़ करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन की कारकर्दगी की जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मेन होल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने, सफाई और अशियाए ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल
मॉनिटरिंग करने, तजावुजात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म दिया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। अवामी अमूर में हर रोज़ बेहतरी लाई जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड लगाए जाएँ। रावलपिंडी शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए नुमायां इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने चकवाल के DPS में उम्दा लाइब्रेरी के क़याम को सराहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हर कोई अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाता है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सूबे के साबिक IG से मुलाकात में पुलिस इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया है। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया है, इनकी खिदमत और हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हर इदारे का अपना दायरा कार है। पुलिस को फ़ाल और खुद मुख्तार होना चाहिए। हैदराबाद इस्लामी जमीयत तुलबा के ज़ेरे एहतमाम 78वीं यौम तासीस की तकरीब। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, 70 साल से कौम को ग़ुलाम बनाया हुआ है। आज आम आदमी कौमी असम्बली और सेनेट में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास 25 करोड़ की रकम नहीं है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि बांग्लादेश और शाम में डिक्टेटर्स की सूरत हाल सबके सामने है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में हैं। दोनों जमातें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। चारों सूबों में अफरा तफरी है। गुर्बत, महंगाई, मिसिंग पर्सन समेत हर सूबे के अपने मसाइल हैं। इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए कौमी डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। कौमी डायलॉग का मकसद मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी यूनान के सदर डॉक्टर खुरम शहजाद की जानिब से एथेंस में क्रिसमस अशाइये का एहतमाम किया गया। अशाइये में यूनान में मुकीम पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने शिरकत की। अशाइये से खिताब में मुस्लिम अकाबरीन ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम दयार गैर में एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर मोहब्बत और इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा करते हैं। डॉक्टर खुरम शहजाद पास्टर इफ्तिखार खान ने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोहब्बतों को बांटने वालों में शुमार हों। हम दुनिया में अमन और भाईचारे के फरोग के लिए कोशिशें करेंगे। इस मौके पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।